अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पंजाब और वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं सबा फिरदौस सिद्दीकी। आज मौजूदा इलेक्शन पर, मौजूदा मुल्क में फैली हुई सियासी गहमा गहमी पर बात करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी फैज़ान असलम। आइए चलते हैं इनकी जानिब और इनके ख्यालात लेते हैं कि क्या समझते हैं जो भी मुल्क के अंदर सियासी सिचुएशन चल रही है, इसके जिम्मेदार कौन है और ये किस तरफ करवट ले सकती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले सर बताइएगा कि मौजूदा जो इलेक्शन हुए उनकी शफाफियत पर किस हद तक आपको एतमाद है? देखें, वो आप सबके सामने जो जिस सिचुएशन में इलेक्शंस हुए हैं और बहुत सारे हलके जो है ना वो अभी तक मुतनाज़ा हैं, चैलेंज हुए हैं, और मैं ये समझता हूँ कि जिसको आवाम ने मैंडेट दिया है उसे अब बड़े पन का मुजाहरा करके तस्लीम करना चाहिए। मुस्लिम लीग नून भी यही नारा लगाती थी कि वोट को इज़्ज़त दो। अब उनके अपने लोग उन्हें कह रहे हैं कि वोट को मियाँ साहब इज़्ज़त दें, और जिसको आवाम ने मैंडेट दिया है वो पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार थे या उनके अपने थे, उन्हें तस्लीम करना चाहिए। ठीक है, कुछ को आवाम ने मैंडेट दिया, कुछ को मैंडेट दिलवाया गया, तो जो ये मैंडेट दिलवाया गया ये किसकी जानिब से दिलवाया गया और क्यों दिलवाया गया? देखें, इसमें सबको पता है कि किसकी जानिब से दिलवाया गया है, और इस दफ़ा खुशी की बात यह है कि अवाम ने वोट इतने डाल दिए गए हैं कि वो आप जब जितने हल्कों के इन्होंने रिज़ल्ट चेंज किए, वो चेंज करने के बाद भी वो बराबर भी नहीं आ सके, फिर भी वो जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो मेजॉरिटी में। तो मेरा ख्याल है कि कौम जो है वो अब जाग चुकी है, और जिनकी इन्वॉल्वमेंट थी उन्हें खुद से इन्वॉल्वमेंट कम करनी चाहिए और इस मैंडेट को, अवामी मैंडेट को जो है वो तस्लीम करना चाहिए। ठीक है, अगर बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो इलेक्शन से पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान ले लिया गया, उनसे पार्टी का नेम ले लिया गया। अभी बहुत सारे इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जीत चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, तो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आगे क्या लाया है अमल है? देखें, जो क्या रास्ता है? उन्होंने एक गलती की थी इंटर पार्टी इलेक्शंस की, वो क्योंकि हम भी पार्टी चला रहे हैं, हमें पता है कि उसमें बहुत सारी गलतियां थी और उस वजह से वो इंतखाबी निशान उनका छीना गया। वो गलतियां दोबारा उन्हें नहीं दोहरानी चाहिए और जल्द अज जल्द इंटर पार्टी इलेक्शन करवा के अपने जो उम्मीदवार हैं वो संभालें, और अपोजिशन में मौका मिलता है मरकज़ में तो एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन हो ताकि इस मुल्क को हम बेहतरी की तरफ लेके जा सकें। केपीके में उनकी हुकूमत बनेगी, बाकी पंजाब में तो मुझे मुश्किल लग रहा है कि उनकी हुकूमत बने, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग अपोजिशन भी होती है तो वो इस मुल्क के लिए भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन पार्लियामेंट्री सेटअप के अंदर अब मुझे ये लगता है कि रोडों की सियासत से कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको अवाम ने मैंडेट दिया है, आप जाके जो है ना अवाम की तर्जमानी पार्लियामेंट में करें और एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का रोल अदा करें। ठीक है, अभी मौजूदा सूरत हाल में हर सियासी पार्टी यही बयानिया इस्तेमाल कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज़्यादती हुई। क्या ये बयानिया सच की बुनियाद पर मबनी है या सिर्फ एक हथकंडा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों को अपने साथ शामिल किया जाए और गवर्नमेंट बनाई जा सके? देखें, ये तो हर जमात जो है ना वो इस तरह से कर रही है, लेकिन यही जमातें पास्ट आप देख लें तो इनके खिलाफ लगी रही हैं। इनका सिर्फ अभी ये वो मौका है कि ये हमारे साथ जो है ना वो आके मिल जाएं ताकि हमारी जो नंबर गेम है वो बढ़ सके। लेकिन मेरा ख्याल है कि अवाम ने जिसको मैंडेट दिया है, वो पीटीआई को दिया है या जिस भी जमात को दिया है, वो उसको तस्लीम करना चाहिए और उन कारकुनान, उन उम्मीदवारों को भी सोचना चाहिए कि हम जनाब खान साहब के नाम पे वोट लेके आएँ या हम किसी और लीडर के नाम पे वोट लेके आएँ, तो हमें भी उनके साथ वफा करनी चाहिए। ठीक है, जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट में आने के लिए इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों को किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आपको क्या लगता है कि पीटीआई के इंडिपेंडेंट उम्मीदवार या चेयरमैन तहरीक इंसाफ किसको चुनेंगे एज अ पार्टी अपने साथ ज्वाइन? देखिए, ये उनका फैसला होगा। इस पे पीटीआई का कोई जो लीडर है वो इस पे बेहतर जो है उनकी क्योंकि स्ट्रेटजी है, वो जवाब दे सकते हैं। इस हवाले से मैं तो कुछ नहीं कह सकता। ओके, करंट सिचुएशन में पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी का क्या लाया अमल है? हमारा पहला जनरल इलेक्शन था और अल्हम्दुलिल्लाह 100 के करीब हलकों में हमने कॉन्टेस्ट किया है और बहुत सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह सीखी हैं। अब एक नए अज़म के साथ हम मैदान अमल में हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि इस दफ़ा आवाम ने बग़ैर कैंप्स के, बग़ैर बिरयानी की प्लेटों के, बग़ैर ट्रांसपोर्टेशन के वोट दिया है, जो मैं समझता हूँ कि हमारी जैसी नज़रियाती जमात के लिए एक बहुत खुशाइंद है कि फ्यूचर में जो है ना वो हम अपने नज़रिए पर इंशाअल्लाह ताला पक्के रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम एक अच्छी जो है स्टैंडिंग बनाएंगे आने वाले जो नेक्स्ट 5 साल में इलेक्शन हैं। ठीक है, इलेक्शन के हवाले से हमारे प्लेटफॉर्म से आवाम को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं नौजवानों को और पाकिस्तान के जो सेल्फ मेड लोग हैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ कि देखें, बहुत सारे लोग इस इलेक्शन से पहले जो है ना वो हमें भी सवाल करते थे कि आप ये सियासत छोड़ दें, इसमें कुछ नहीं रखा, और मैं समझता हूँ कि उन्हें ये जवाब मिला है कि जो वोट की ताकत है उसमें इन्होंने बहुत रद्द बदल करने की कोशिश की है, लेकिन
پھر بھی وہ نمبرز برابر نہیں کر سکے، تو یہ عوام کی طاقت تھی، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ عوام اس سے اب مزید موٹیویٹ ہوگی، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ہمیں اپنا حق اب چھین کے لینا پڑے گا، اور اس کے بعد جتنے بھی بلدیات کے الیکشن آئیں یا جنرل الیکشن آئیں، یہ مومنٹم نہیں ٹوٹنا چاہیے، اور بند کمروں کے فیصلوں کو مسترد کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی عوام کی حکمرانی ہوگی۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان نظریاتی پارٹی کے جنرل سیکرٹری فیضان اسلم، جن کا بیانیہ یہ تھا کہ اپنے ووٹ کو عزت دیں اور ہمیشہ حق کے لیے آواز اٹھائیں۔ دیکھتے رہیے وائس آف پنجاب، نیکسٹ پھر حاضر ہوں گے کسی اور انٹرویو کے ساتھ۔ تھینک یو۔